औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब के साथ मैं हूँ आप लोगों की होस्ट डॉक्टर क़ुर्रतुल तसव्वुर और इस प्लेटफॉर्म के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म पे मैं जिन लोगों ने हमें आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया है, सबसे पहले तो उनको बताती चलूँ कि बेसिकली हमारा ये प्लेटफॉर्म है क्या और इसका मकसद क्या है। हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज हब पाकिस्तान का एक डिजिटल लर्निंग हब है और इसका मकसद ये है कि आम उन्नास में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम करना, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना और तफरीह फराहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग तकरीबन अल्टरनेट डेज़ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइव सेशंस लेकर आते हैं और उन सेशन में हम जो गेस्ट इनवाइट करते हैं, अपने शोबे के माहिरीन होते हैं। हमारा मकसद अवाम उन्नास की बेहतरी और पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर करना है और हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि आपके सामने ही सियासी तौर पर हमारे हालात बड़े ही जो है वो ख़राब चल रहे हैं इस वक़्त, मुआशी तौर पे भी और एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का नहीं जा पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम पाकिस्तान का पॉज़िटिव इमेज दुनिया को दिखा सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मैं वो बता दूँ, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक फ्री लाइफ़ पे। इस पे हमारे साथ बात करने के जो गेस्ट मौजूद हैं, वो टीचर हैं, ट्रैवलर हैं और ट्रेनर हैं। इनका नाम है हसन बिन सादत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर क़ुर्रतुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगेन नॉलेज हब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माशाल्लाह कि वो हमेशा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोग सेंसिटाइज हो सकें, लोग जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकें माशरे की बेहतरी में, एनवायरनमेंट की बेहतरी में। तो एक अच्छा टॉपिक है आज, इसमें हम बात करेंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम कि दे ऑलवेज टेक केयर अबाउट दी सोसाइटी इश्यूज ऑफ द सोसाइटी विच आर इम्पोर्टेंट। सो अच्छी बात है कि आप जो भी ऑडियंस है, हमारे पास यंगस्टर्स हैं, हमारे पास जो भी लोग सुन रहे हैं, तो वो इन सेशन से जो है वो सीखें और कोशिश करें कि अपना रोल प्ले करें एनवायरनमेंट की और माशरे की बेहतरी में। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमारे सेशन से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, उसको गैदर करके जो है अपने लिए उस उनके लिए मुफ़ीद साबित हो, वो उससे फ़ायदा हासिल करें, अपना रोल प्ले करें। जैसे कि अभी सर ने कहा, इस सोसाइटी को, हमारी कंट्री को अपने हिस्से का किरदार अदा करके इसको बेहतरीन बनाएँ। इसी के साथ ही मैं अपना सेशन स्टार्ट करना चाहूँगी और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है, तो वो इस सेशन के दौरान ही हमसे कमेंट करके जो है पूछ सकें और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप भी हमें कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज़ हम इसी सेशन के दौरान ही जो है वो क्लियर कर दें। अब मेरा जो सबसे पहला सवाल है, वो सर आपसे ये है कि हम आज बात कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री लाइफ़ पे। हमने पहले डिफरेंट टॉपिक पे बात की, हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे डिफरेंट जो है रिलीजियस टॉपिक और मेडिकल रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। आईटी रिलेटेड टॉपिक्स पे भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है और हम अगर डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री लाइफ़, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों हम इस पे आज बात कर रहे हैं? बेसिकली व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक? जी सर। जी, थैंक यू डॉक्टर क़ुर्रतुल। प्लास्टिक फ्री लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी लाइफ जो है वो प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा घिरी हुई है। हम देखते हैं हर जगह पे हमें प्लास्टिक नज़र आता है। हमारे लाइफ में प्लास्टिक बॉटल से लेके, प्लास्टिक शॉपर से लेके आपके पास प्लास्टिक के कप्स हैं, आपके पास आप चले जाएँ किचन में तो आपको प्लास्टिक के बर्तन मिल जाएँगे, प्लास्टिक के पॉट्स मिल जाएँगे। अच्छा, इस तरह अगर हम अपने मिसाल के तौर पे ऑफिसेज़ में आ जाएँ तो वहाँ पे भी हमारे पास प्लास्टिक कंटेनर्स हैं बहुत सारे। तो प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर और अब इनफैक्ट इतना प्लास्टिक है। जी नाज़रीन, हम आज जो है इस टॉपिक पे प्लास्टिक फ्री लाइफ़ पे जो है वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है हसन बिन सादत और शायद इंटरनेट जो है उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है और इस वज़ह से वो हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, लेकिन हमें जल्द ही वो जॉइन करेंगे। मीनवाइल अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सर हमें बता रहे थे प्लास्टिक फ्री लाइफ के बारे में, हमने उनसे बात की कि वो बता रहे थे किस तरह से हम कॉमनली यूज़ करते हैं हर जगह प्लास्टिक को, अपने किचन वेयर से लेके ऑफ़िस यूज़ तक भी हम लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे यूज़ हो रही है प्लास्टिक। जी, हमें सर ने वापस जॉइन कर लिया, वेलकम बैक सर एंड प्लीज़ थैंक यू। कंटिन्यू। माज़रत के साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू आ गया था जिसकी वजह से ओके सर, नो प्रॉब्लम। इट वाज़ डिस्कनेक्टेड। सो बहरहाल हमारी लाइफ जो है उसके हर सेक्टर में, हर शोबे में हम देखते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्लास्टिक से कैसे जान छुड़ा सकते हैं और इस प्लास्टिक से अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है कि अब ये स्टडीज़ आ रही हैं और ये बता रही हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जो इतना प्लास्टिक है, किस तरह से हमें असरअंदाज कर रहा है, किस तरह से हमारी बॉडीज़ के अंदर है, किस तरह से हमारे क्या नाम है, हमारी एक ह्यूमन जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, ये हमारी हेल्थ है, उसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। सो प्लास्टिक अब मछलियों के अंदर है, प्लास्टिक इंसानों के अंदर है, प्लास्टिक जानवरों के अंदर है, प्लास्टिक परिंदों के अंदर है, और हत्ता कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च मैंने पढ़ी कि अब तो ये है कि प्लास्टिक इंसान की बॉडी क्या, और उन्होंने देखा कि प्लास्टिक जो है वो माँ से फीटस के दौरान को भी जा रहा है, और प्लेसेंटा के अंदर भी उन्होंने प्लास्टिक फाउंड किया कि माइक्रो प्लास्टिक यहाँ तक चला गया है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस तरह से हम अपनी लाइफ को प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं, बिकॉज़ प्लास्टिक जो है एक तो ये डिग्रेड नहीं होता। प्लास्टिक जो है एक दफ़ा जब एनवायरनमेंट में चला जाए तो इट रिमेन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका परसिस्टेंस टाइम बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ये डिग्रेड नहीं होता, और फिर ये पोल्यूशन कॉज़ करता है। प्लास्टिक में इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं। कुछ कैंसर कॉज़ करते हैं, कुछ आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, ठीक है? कुछ बायो एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर, और बायो एक्यूमुलेट होके आपकी बॉडी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, और फिर डिफरेंट प्लास्टिक्स के साथ अगर हम बात करें, अगर इनको आग लगा दी जाए, जला दिया जाए, तो बहुत सी गैसेस रिलीज़ होती हैं, और वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का सबब बनते हैं। इसी तरह प्लास्टिक पोल्यूशन कैन कॉज़ आल्सो क्लाइमेट चेंज। Plastic pollution can destroy the natural habitat. Plastic pollution not just affects the human beings, it also affects the animals and the plants and the birds. आपने कई दफा तस्वीरें देखी होंगी कि दरिया में, समंदर में उन्होंने जाल डाला मछलियां पकड़ने के लिए, और उसके बाद वही जाल कछुए के गिर्द लिपटा हुआ है। और फिर कई दफा ऐसा नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे, कि बड़ी सी वेल है और उसके फिन्स जाले के अंदर फंसे हुए हैं, और वो जाल जो है वो प्लास्टिक का है, नायलॉन का है। इस तरह और भी कई दफा देखा कि कछुए जो है उनके मुंह के ऊपर शॉपर चढ़ गया हुआ है, मिसाल के तौर पे। और फिर इस तरह उन्होंने देखे कि परिंदे मरे, और परिंदे जब मरे तो उनके अंदर से प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक उन्होंने खाया हुआ था, वो समझ रहे थे कि ये उनकी खाने की चीज है, बट वो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, प्लास्टिक के आप समझ लें कोई बटन, प्लास्टिक के और इस तरह की चीजें जो उनकी बॉडी से निकली। और कई दफा ऐसा हुआ है कि प्लास्टिक का शॉपर जानवरों ने निकला है और वो मर गए। ये तो बड़ी कॉमन है, बल्कि लाहौर ज़ू में ज़राफ़ा जो था उसको बच्चों ने खिलाया पॉपकॉर्न और प्लास्टिक शॉपर, और वो प्लास्टिक का शॉपर गया और वो चॉक कर गया और वो ज़राफ़ा मर गया। सो ये मैं आपको कॉमन सी मिसालें दे रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अब हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरह हम अपने आप को प्लास्टिक से बचा सकते हैं, और किस तरह हमारे पास अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। बस हमें विल चाहिए कि हम उन सॉल्यूशंस की तरफ जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बल्कि ये तो वाक़ई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एज़ यू टोल्ड अस कि तो मदर से भी फीटस में जो है वो उसके ट्रेसेस जो है पाए गए हैं प्लास्टिक के। और हम लोग वैसे तो बहुत बात करते हैं, ओज़ोन डिप्लेशन की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, और इस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन हम लोग प्लास्टिक फ्री लाइफ प्लास्टिक को जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक जिस तरह आपने हमें एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, उससे पता चल रहा है कि हम छोटी-छोटी सी जो हमारी कॉमन जो मिस्टेक्स हैं उनको देखते हुए कॉमन हम उसको कॉमनली यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम लोग खाते-खां में नहीं ला रहे हैं। लेकिन आज हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा आपसे अगला सवाल भी सर ये है कि हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं प्लास्टिक फ्री लाइफ पे, तो इज़ इट रियली पॉसिबल टू लिव अ प्लास्टिक फ्री लाइफ? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं इसका जवाब दूं, बिल्कुल रह सकते हैं। क्योंकि मजे की बात है, जो सबसे अहम चीज समझने की है कि ये जो हमने प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी अपनी बनाई, ये कि बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक इज सिंथेटिक, और प्लास्टिक सिंथेटिक है, इसका मतलब है लेबोरेटरीज में बना और उसके बाद अब कमर्शियली तौर पे फैक्ट्रीज में बन रहा है, कारखानों में बन रहा है। तो एक जमाना था जब हम प्लास्टिक फ्री लाइफ के आदी थे, हम गुजारते थे वो जिंदगी। तो फिर चूंकि ऐसा ऐसा लाइफ जो है वो जिस तरह अर्बनाइजेशन हुई, जिस तरह डेवलपमेंट हुई, तो हम आसाइशा के आदी होते गए, और फिर हम प्लास्टिक की तरफ इसलिए है कि प्लास्टिक वॉज ईजी, प्लास्टिक वॉज हैंडी, प्लास्टिक वॉज क्या नाम है, आप इसको रीयूज कर सकते थे बार बार, और उसके बाद प्लास्टिक वॉज चीप। सो अहम चीज ये था कि इट वाज इजीली अवेलेबल। सो इसलिए हम प्लास्टिक की चीजें अडॉप्ट करते गए, अडॉप्ट करते गए, अडॉप्ट करते गए, और हमने अपने आप को इजी कर दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम प्लास्टिक फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं। हम जा सकते हैं
अपने जिंदगियों को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब तो बहुत सी एनजीओ, बहुत से गवर्नमेंट के इदारे इस पे फोकस कर रहे हैं कि प्लास्टिक शॉपर्स, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करें, क्योंकि एक प्लास्टिक बैग जो है वो जब एनवायरनमेंट में जाता है तो कम से कम, अगेन ये भी स्टडीज वेरी करती हैं, कहीं पे है कि वो 15 साल रहता है, कहीं पे है कि वो 50 साल रहता है, और कहीं पे है कि वो 70 साल तक डिग्रेड नहीं होता, और कुछ स्टडीज कहती हैं कि 10 साल में डिग्रेड होता है। तो मतलब ये बहुत वेरिएशंस मिल रही हैं हमें कि इतने सालों में वो डिग्रेड होता है। और अब सबसे बड़ा फोकस है कि आप प्लास्टिक शॉपर्स के बगैर, और आप अगर नोट करें अपने अबाउ, ज्यादा तो दूर नहीं, अपने हम बुजुर्गों से पूछ लें तो वो कहते थे बेटा हम तो प्लास्टिक के शॉपर कभी इस्तेमाल भी नहीं करते थे, हम तो सब्जी लेने जाते थे तो हमारे पास तो कपड़े का बैग होता था, उसमें सब्जी ले जाते थे, उसी में चीजें ले आते थे। अच्छा, स्टील के बर्तन होते थे, हम इस्तेमाल करते थे, हमने अपने आप को स्टील के बर्तनों से हटा के प्लास्टिक के बर्तनों पर लगा दिया। अब पता चला कि प्लास्टिक के बर्तन जो है उसमें खाना खाना और उस पर माइक्रोवेव में गर्म करना वो सेहत के लिए कितना जहर है, कितना नुकसानदेह है। और हम अगर बुजुर्गों से पूछें तो वो कहते थे हमने तो गुजारा टाइम उसके बगैर, कोई मसला नहीं था उस वक्त। प्लास्टिक के स्ट्रॉज, अब पेपर स्ट्रॉज, अच्छा शुरू में पेपर स्ट्रॉज थे, फिर ये प्लास्टिक स्ट्रॉज की तरफ हम आ गए, सिंगल यूज प्लास्टिक की तरफ आ गए, और फिर उसके बाद अब फिर वापस फोकस हो रहा है प्लास्टिक की बोतलें। ये तो अभी बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। शीशे की बोतलें होती थी, वो इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन चूंकि वो जरा महंगा था, और मैंने बताया ना प्लास्टिक वॉज चीप, सो इट वॉज देयर फॉर द ट्रांजिशन वॉज के इट वॉज चीप, इट वॉज रेडिली अवेलेबल, इसलिए हम प्लास्टिक की तरफ आए। तो हम अगर चाहें तो हम प्लास्टिक फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। विल चाहिए, जो आप विल लें तो हम जा सकते हैं। मैंने बता दिया है बहुत सी कॉमन चीजें जो इस वक्त हम बात करते हैं, वो ये है कि सबसे पहले एक तो प्लास्टिक शॉपर्स को अवॉइड करें, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें मैक्सिमम। उसके बाद प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल कम करें। मिसाल के तौर पर मैं बहुत कॉमन मिसाल देता हूं, मैं खुद दही लाता हूं और दूध लाता हूं, और जब भी मैं दही और दूध लेने जाता हूं मैं कभी प्लास्टिक शॉपर में ही लेता, मैं डब्बे में लेता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि प्लास्टिक में, और स्पेशली दही तो जब भी मैं प्लास्टिक, मैंने देखा है लोगों को कि वो जब दही लाते हैं आप, तो वो तो खराब हो जाती है, अगर उसमें दही के ऊपर मलाई है या कुछ भी, तो उसकी जो क्या नाम है, आप अगर डब्बे में दही लें और उसके शॉपर में लें तो शॉपर वो अजीब सा जो है वो बन जाती है, और उसकी वो जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ डब्बे में लेने की, कॉमन सी बात है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब से गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जो हैं वहां पे अब बैग की प्राइस रखी है, तो लोगों को मैंने देखा कि वो पेपर बैग्स लेकर आते हैं। अगेन वेरी पॉजिटिव स्टेप। नंबर टू, नंबर थ्री, प्लास्टिक बॉटल्स। याद रखिएगा जितने भी पानी के ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, आई डोंट वांट टू टारगेट एनी ब्रांड्स, बट आप जितने भी मिनरल वाटर, बल्कि मिनरल तो नहीं है, दीज आर ऑल बॉटल वाटर्स, याद रखिएगा, दे आर नॉट मिनरल वाटर। जो भी ब्रांड है, जो भी आप पानी पीते हैं, जिस भी ब्रांड का पानी पीते हैं, दैट इज नॉट मिनरल वाटर, दैट इज बेसिकली बॉटल वाटर। इट्स अ फिल्टर वाटर दैट इज बीइंग गिवन टू यू इन बॉटल। मिनरल वाटर वो होता है जो आप जाके पहाड़ी इलाकों में पीते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो है मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर नहीं है। सो दीज कंपनीज आर नॉट सेलिंग वाटर, दीज कंपनीज, ऑल कंपनीज आर सेलिंग प्लास्टिक बॉटल्स। पानी तो आप पी लेते हैं और एट द एंड बॉटल बचती है, और सबसे बड़ा पोल्यूशन जो है वो ये बॉटल्स का, इट इज अ बिगेस्ट पोल्यूशन। सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ये उसमें हम कैटेगरी में लाते हैं इसको भी। जिस तरह स्ट्रॉज आते हैं, स्ट्रॉज वो भी सिंगल यूज होते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसी तरह ये आते हैं। प्लास्टिक कटलरी, ये बड़ा आजकल ट्रेंड बना हुआ है, डिस्पोजेबल प्लेटें, डिस्पोजेबल प्लेटें और डिस्पोजेबल कटलरी, अगेन वेरी डेंजरस। प्लास्टिक कप्स बहुत नुकसानदेह। आप पेपर कप्स की तरफ आ जाएं, ठीक है ना, ट्राई। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ कि स्टूडेंट्स अपना लाइफस्टाइल है आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। मैं बात करता हूँ कि देखिए इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज। मिसाल दे देता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ या इवन आप आए, तो बचपन में हमें वालदा हमारी लंच बॉक्स देती थी, और हम लंच बॉक्स में लंच ले आते थे, खाते थे, और उसके बाद वापस ले आते थे, और टिफिन धुल जाता था। अब हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हम जो है वो ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए, हमने कहा हम बाहर से खाएंगे। अब आप बाहर से सैंडविच ले रहे हैं, आप बाहर से शॉर्मा ले रहे हैं, आप बाहर से बर्गर ले रहे हैं, वो किस में आ रहा है, शॉपर में, प्लास्टिक रैप में। फिर आप मिसाल के तौर पे कोई स्नैक्स ले लेते हैं, मिसाल दे देता हूं, आप कोई से भी चिप्स का पैकेट ले लें, अगेन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, वो जो पैकेट आता है चिप्स का, चाहे वो खुला है चाहे वो किसी ब्रांड का है, जो भी स्नैक्स हैं कोई भी, वो भी प्लास्टिक है। सो अगर आप कहें कि मैं सिर्फ 10 रुपए, मैं 20 रुपए का मैं वो एक पैकेट ले लेता हूँ स्नैक्स का, चिप्स का, और मैं 25-30 रुपए की बोतल इस पानी की पी लेता हूँ, तो कहने का तो सिर्फ 50-60 रुपए है,
लेकिन डेली आपके 50-60 रुपए इस्तेमाल होने के नतीजे में आप एक रैपर और एक प्लास्टिक बोतल एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है और इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो ये मैं आपको मोटी-मोटी मिसालें दे रहा हूँ कि हाउ वी कैन अवॉइड प्लास्टिक इन आवर लाइव्स। जी, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इसी तरह से हम छोटी-छोटी मतलब ये चीज़ें इस तरह यूज़ कर रहे हैं अपने घर से लेके अपने ऑफ़िस प्लेस तक, अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल में हम प्लास्टिक का बड़े ही मतलब आम तरीके से और बड़े मतलब बजाय उसको गौर किए जाए उसका यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। ये भैया ही किस तरह से ये जो है हमारी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी को बल्कि एनवायरनमेंट को भी बड़ी बुरी तरह से जो है अफ़ेक्ट कर रहा है। और जैसे आपने बात की थी कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की कटलरी की, तो उसमें क्या है कि अगर हम मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाते तो मेरा उसी बात से ही माइंड में आता है कि हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, हॉस्पिटल्स में भी जो उनकी कैफ़े और कैंटीन्स हैं उनमें, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो हॉस्पिटल एक वो इदारा है जहाँ पर आपने जो अपने आप का सेहत का इलाज कराने के लिए जाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, और उसी जगह पे ही आपको कैफ़े में जो है वही प्लास्टिक की स्पून्स और प्लेट्स वगैरह मिल रही हैं। तो वो चीज़ मतलब वहाँ पर अगर आप देखें तो उस जगह पे जहाँ पे आप इलाज करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर ही आपको आपकी सेहत खराब करने वाली चीज़ें मिल रही हैं। तो ये भी हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और देखना चाहिए इस चीज़ को, ताकि हम अपनी सेहत को हम हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आनी पड़े, उस चीज़ को हम पहले ही जो है वो रोक लें और इसकी तरफ जो है इसको खत्म करने की कोशिश करें। सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हम बात तो कर रहे हैं आज प्लास्टिक फ्री लाइफ़ की। अभी आपने कुछ बातें भी बताई किस तरह से जो है प्लास्टिक हमारी लाइफ को जो है वो तबाह कर रही है। इसके साथ-साथ मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम प्लास्टिक के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें, तो वो भी ताकि हमारे व्यूअर्स को बताएँ, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी का नुकसान है तो फ़ायदा भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएँ आज। जी सर। जी, नुकसानात की मैंने बात की, मैंने बताया था प्लास्टिक पॉपुलर क्यों हुआ था। इसकी रीज़न ये थी और इसके जो मेरिट्स हैं वो ये हैं कि प्लास्टिक चीप है। सबसे बात है प्लास्टिक सस्ता है। दूसरी बात है प्लास्टिक रेडीली अवेलेबल है। आपको मसला नहीं होता है, आप प्लास्टिक शॉप पर अभी मार्केट में जाएँ आपको मिल जाएँगे, बहुत सस्ते मिल जाएँगे। जी, जी। जी व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज प्लास्टिक फ्री लाइफ पे, और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हसन बिन सादत हमारे गेस्ट हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ। शायद उनके एंड पे कोई इंटरनेट इशू हो गया है। वो जल्द ही हमें वापस ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज़ हम जो है वो सर जैसे ही आएँ तो उनसे क्लियर करवा लें इस सेशन के दौरान ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी इस सेशन के दौरान ही कवर हो जाए। और जैसे सेशन लाइव चल रहा है, तो उसी लाइव सेशन में ही जो है उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएँ। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमने प्लास्टिक फ्री लाइफ के टॉपिक जो हमारा आज का है, इसपे हमने अपने गेस्ट से पहले बात की थी सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक पे, कि इस टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें आज ये टॉपिक चूज़ करने की, इस पे बात करने की। साथ-साथ मैंने भी उनसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग जितने डिपेंडेंट हो चुके हैं प्लास्टिक पे, हम एक प्लास्टिक फ्री लाइफ जो है वो गुज़ार सकें? हमें उसका भी बड़े ही डेप्थ के साथ हमें जवाब दिया हमारे गेस्ट ने। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देके कि किस तरह से हम जो है प्लास्टिक फ्री लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। इसके बाद अभी वो बात कर रहे थे मेरिट्स और डीमेरिट्स पे कि क्या-क्या फ़वाइद हैं प्लास्टिक के और क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। कुछ नुकसानात उन्होंने पहले भी शेयर किए थे और कुछ नुकसानात अब मज़ीद वो हमें बता रहे थे कि उनके इंटरनेट का इश्यू हो चुका है। वो इंशाल्लाह हमें जल्द ही जॉइन करेंगे, और अगर उनका जो इंटरनेट इश्यू है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते इस सेशन में, तो हम इंशाल्लाह इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट पे जो है वो प्लान करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ टाइम उनका वेट कर लेते हैं। मीनव्हाइल अगर आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्यूरी भी है, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी गेस्ट ने हमें जॉइन कर लिया है, मैं उनको जो है वो ऐड कर देती हूँ। जी सर, वेलकम अगेन बैक। वाह थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ, अगेन नेट का मसला आ रहा है, आई डोंट नो माइट बी नो प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम तो मेरी एरिया में नेट का तो बार-बार प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल माय अपॉलॉजीज अगेन टू एवरीवन। नो सो प्रॉब्लम बहरहाल सर, हम क्या प्लीज़ बात कर रहे थे कंटिन्यू। डॉक्टर साहबा? कैन यू रिपीट डॉक्टर कुरतुल ऐन?
सर हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर रहे थे प्लास्टिक की, और आपने मेरिट्स के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि चीप है, रेडीली अवेलेबल है। उसके बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी मैंने बताया इट्स इजीली अवेलेबल, और सबसे बड़ी चीज है कि चीप है प्लास्टिक। और सबसे दूसरी बात यह है कि आपको प्लास्टिक के बर्तन सस्ते हैं, चीनी के बर्तन महंगे हैं। मिसाल के तौर पे आप प्लास्टिक की बॉटल्स ले रहे हैं तो इट्स इकोनॉमिकल, रादर इफ यू गो टू बाय स्टील बॉटल्स तो दे आर एक्सपेंसिव। सबसे बड़ी चीज ये है। और फिर ये है कि चूंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मिल जाते हैं आपको, एक दफा इस्तेमाल करें तो। आजकल जो हम लाइफ कहते हैं डिस्पोजेबल लाइफ, तो प्लास्टिक आज डिस्पोजेबल, यू कैन इजीली डिस्पोज इट ऑफ, डोंट नीड टू कैरी इट ऑन, यू डोंट नीड टू वॉश इट टाइम एंड अगेन। तो आपको इसको ख्याल नहीं रखना, आपने इसका कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी, इट्स केयर फ्री, डिस्पोजेबल। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ये इट्स टाइम सेविंग। फॉरन प्लास्टिक अवेलेबल एनीवेयर, आप कहीं पे जाएं फॉरन प्लास्टिक कंटेनर ले लें या प्लास्टिक शॉपर ले लें और आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ये जो है इस हवाले से। लेकिन असाइड फ्रॉम दीज जो इसके इफेक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात बता दूं, अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और जो फोकस है वो माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर है। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है कि जब आप प्लास्टिक का शॉपर, प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं, इनके जब ये डिग्रेड होते हैं, जब ये आप इनको डिस्कार्ड करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड फ्यू ऑफ दो स्मॉलर पार्टिकल्स आर माइक्रोप्लास्टिक। कि वो माइक्रो प्लास्टिक बनाते हैं कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और वो जो माइक्रो होते हैं प्लास्टिक के टुकड़े, माइक्रो प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, वो आपके फूड चेन का हिस्सा बन गए। वो एनिमल्स के अंदर हैं, वो प्लांट्स के अंदर हैं, और फिर जब आप उन एनिमल्स और प्लांट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, एंड देन दे स्टार्ट डिट्यूरेटिंग यू। और यहीं पे जो रिसर्च थी कि वो इतने हैं कि वो आपके ब्लड में भी आ गए, और अब उन्होंने देखा, स्टडी किया कि वो मदर के प्लेसेंटा में भी आ गए माइक्रोप्लास्टिक्स। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और अब समझना जरूरी ये है कि इस वक्त हमारे समंदरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक है। वी हैव मोर प्लास्टिक इन आवर ओशंस देन वी हैव फिश। तो दीज आर डेंजरस थिंग्स, दीज आर अलार्मिंग साइंस कि कितना प्लास्टिक है। और मैंने आपको शुरू में मिसाल दे दी थी कि जानवरों की बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाती हैं, सी एनिमल्स की मिल जाती हैं, कैसे प्लास्टिक उनको डैमेज कर रहा है, कैसे उनको इफेक्ट कर रहा है। ये अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पे लैंड एनिमल्स पे भी हमने देखा कि कई दफा प्लास्टिक जो है वो एनिमल्स को इफेक्ट करता है। इवन अगर आप प्लास्टिक कवर कर दें प्लांट्स को, या प्लास्टिक आ जाए प्लांट के ऊपर, तो उसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी कम हो जाती है। और फिर अब इतना ओपन डंपिंग हम कर रहे हैं कि ओपन डंपिंग से जो पोल्यूशन है वो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इटसेल्फ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगला जो मेरे से मैं बात करूंगा, चलो। जी व्यूअर्स, हम लोग प्लास्टिक फ्री लाइफ पे बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक आज का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मेरी 1 से 2 सवाल लेते हैं, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनके एंड पे फिर से कोई इंटरनेट इशू हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो जिससे हमें प्यार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इसके जो हालात हैं वो मुआशी तौर पे भी बड़े खराब हैं। और हमारी जो फैसिलिटीज हमें दी जाती हैं यहाँ पे, स्पेशली अगर हम बात करें इंटरनेट फैसिलिटी की, तो वो कुछ ज़्यादा ही खराब है। पिछले कुछ टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और हमारे गेस्ट ने बताया कि उनके एंड पे जो है इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें 1 से 2 दफ़ा जो है वो डिस्कनेक्ट होना पड़ा। जैसे हम इस स्ट्रीम को छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनके एंड इशू हुआ है। इंशाल्लाह हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। हम लोग तब तक जो एक दफ़ा दोबारा से टॉपिक को जो है वो थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं, जो हम आज बात कर रहे थे। आज हम प्लास्टिक फ्री लाइफ पे जो है वो बात कर रहे थे। हम बता रहे थे आप लोगों को, हमारे सर आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से हम प्लास्टिक से एक प्लास्टिक फ्री ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकते हैं, कि जिसमें हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में, रोज़मर्रा की रूटीन में जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक को अपने घर में, ऑफ़िस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, किस तरह से हम उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी सेहत को, अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। सर ने हमें बताया कि किस तरह से जो है हम लोग बड़े ही केयरफुली यूज़ कर रहे होते हैं प्लास्टिक के स्पून्स, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के शॉपर्स, बॉटल्स, और हम लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह से ये हमारी सेहत को जो है अफ़ेक्ट करते हैं। इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से हमारे
जिस्म में, हमारे खून में शामिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरीन लाइफ जो है उसके बारे में बात की, किस तरह से उन पे इफेक्ट करती है ये प्लास्टिक, इसके माइक्रो पार्टिकल्स। उन्होंने मेरिट्स के बारे में भी बात की थी कि क्या क्या फवाइद हैं प्लास्टिक के, क्योंकि ये चीप है, रेडिली अवेलेबल है, इसको आपको कोई केयर करने की टेंशन नहीं है, कोई धोना नहीं पड़ेगा और आप लोग इसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि इस पे रिलाई करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं कि वो प्लास्टिक यूज कर लें। डिस्पोजेबल जो हमारे पास स्पून हैं या कप्स हैं या बॉटल्स हैं, उनको यूज कर लें ताकि उन्हें बाकी जो बर्तन हैं वो वॉश ना करने पड़े या फिर उनको खरीदना ना पड़े, मतलब उनको ज्यादा महंगी चीज ना खरीदनी पड़े और वो इस सस्ती चीज में जो है वो गुजारा कर लें। ये थोड़े से इसके फवाइद सर ने बताए थे और साथ ही साथ जो इसके डीमेरिट्स थे वो हमें बता रहे थे। और अब जो है मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करने वाली थी कि किस तरह से ये जो है हमारी लाइफ पे आपने बताया कि एनवायरनमेंट पे जो है वो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो क्या प्लास्टिक क्लाइमेट चेंज पे भी अफेक्ट करता है? ये मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे मैं उनसे एक क्वेश्चन करूंगी, लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जब सर आए तो मैं उनसे आपका क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लूँ और ये जो हमारा सेशन लाइव चल रहा है इसी के दौरान ही आप लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। अगर आप लोग कोई बात ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक पे कि हम जिस पे आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई सेशन अरेंज करें किसी उस टॉपिक के जो रिलेटेड प्रोफेशनल हमारे पास मौजूद होंगे, एक्सपर्ट जो मौजूद होंगे उनके साथ उस टॉपिक पे हम सेशन अरेंज करें, तो आप में वो टॉपिक सजेशन भी दे सकते हैं। आप में कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं जो है आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो हमसे इसी सेशन में जो है वो उसका जवाब भी हासिल कर लें। जैसे इस तरह हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे हम इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज भी उनसे पूछेंगे और जो मेरे 2-3 सवाल इस सेशन के रह गए हम वो भी उनसे पूछेंगे। जी व्यूअर्स, मुझे बताइए अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिए, या अगर आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं। हम अभी वेट कर लेते हैं 1 से 2 मिनट और अगर सर जब तक ज्वाइन नहीं करते तो हम इस यहीं पर ही वाइंड अप कर देंगे और इसका जो पार्ट 2 है वो हम जल्द ही इसको शेड्यूल करके आप लोगों के साथ पोस्टर शेयर कर देंगे, ताकि जो हमारे इस टॉपिक की एंडिंग रहती है कुछ 2-3 सवाल जो मेरे रहते हैं वो हम अपने इस सेशन के पार्ट 2 में जो है वो हम उस पे बात कर सकें सर से और आप लोगों को उसका जवाब मिल सके। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप में वो कमेंट करके प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में सर से पूछ सकूं, बाकी आज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सर ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी सर, वेलकम बैक सर। हजरत माजरत के साथ आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक हम इसे जल्दी कोई से बात नहीं। क्लोज डाउन करें, क्योंकि आई डोंट नो, पता नहीं फिर दोबारा से कब वो चला जाए। बहरहाल कमिंग बैक, सो मैं एक बात और कर दूं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने एक सवाल पूछा था तो मुझे उसको भी, तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज में भी बहुत बड़ा रोल है इसका, प्लास्टिक पोल्यूशन का। और सबसे अहम चीज ये है कि जो पूरा एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, किस तरह से प्लास्टिक बनता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद किस तरह से कंज्यूम होता है और किस तरह से फिर फाइनली डिग्रेड होता है, हर स्टेप के ऊपर कार्बन एमिशंस भी बहुत होते हैं। सो कार्बन एमिशंस की वजह से प्लास्टिक का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी कार्बन, सॉरी, प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी कार्बन एमिशंस की सबब बनता है। और कार्बन एमिशंस के सबब बनने की वजह से प्लास्टिक इज आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड के इसके नुकसान ज्यादा है बनिस्बत इसके फवायद के। सर जी सर, मेरा अब आपसे जी लास्ट क्वेश्चन ये है क्योंकि हमारे पास मतलब जो है टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं आपसे अब लास्ट क्वेश्चन ये आपसे कहना चाहूंगी। दो आपने पहले इसका जवाब दे दिया था स्टार्ट में भी कि हम किस तरह से प्लास्टिक फ्री लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब आप जो कुछ पॉइंट्स हैं कुछ वेज हैं वो बता दें कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल करके हम जो है प्लास्टिक फ्री लाइफ गुजार सकते हैं, उसमें कौन कौन रोल प्ले कर सकते हैं, क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट को भी किसी तरह से कोई रोल प्ले करना चाहिए? प्लीज सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, गवर्नमेंट का रोल तो अपनी जगह पे, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक शॉपर से बंदी लगा दी, दैट्स वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उसको गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है। अनफॉर्चुनेटली लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, बट गवर्नमेंट ने काफी कर दिया। तमाम बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तमाम बड़ी बेकरीज में, वहां पे अब आपको प्लास्टिक शॉपर नहीं मिलता और वो पेपर बैग आपको खरीदना पड़ता है या पेपर बैग यूज करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप क्या कर सकते हैं, मैंने बार बार बताया है, सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड करें।
प्लास्टिक शॉपर को आप अवॉइड करें, सबसे बड़ी बात है। प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करें। दही और दूध आप डब्बे में लेकर आएं प्लीज, ये सबसे अहम चीज है। आप अगर ये करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सेफ करेंगे एनवायरनमेंट को। प्लास्टिक बॉटल्स के इस्तेमाल की बजाय आप कोशिश करें कि आप स्टील बॉटल इस्तेमाल करें। मैं डेली यूनिवर्सिटी में लेकर आता हूँ, मेरी स्टील की बॉटल है जो मैं यूज करता हूँ। आई डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल, ताकि प्लास्टिक जो है वो कल को डिस्कार्ड करना पड़ता है तो प्लास्टिक डिस्कार्ड ना हो। मेरी स्टील की बॉटल है, मैं उसको वॉश कर लेता हूँ, आई यूज इट फॉर माई बॉटल। सो ये 3-4 चीजें हैं जो मेजर आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर प्लास्टिक के बर्तन है तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता उसको अवॉइड करें और दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, स्टील के या चीनी के। एक दम नहीं ले सकते तो कोई मसला नहीं है, आप 2 प्लेट्स 4 प्लेट्स स्टार्ट करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। एक एक स्टेप उठाएंगे तो आप चलेंगे। प्लास्टिक कंटेनर्स कम से कम करें और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। किस तरह से आप ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं और आपके पास प्लास्टिक्स की जगह कंटेनर्स की जगह पे आप क्या इस तरह से और चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कंटेनर्स हैं तो उनको कोशिश करें कि रीयूज करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अवॉइड करें, ठीक है ना। तो ये वो स्टेप्स हैं जो अगर आप लेना चाहें, इफ यू स्टार्ट टेकिंग दीज सिंगल स्टेप्स डे बाय डे, सो यू कैन मेक योर लाइफ प्लास्टिक फ्री। और कोशिश करें कि आपके घर में आपके इर्द गिर्द अगर कोई प्लास्टिक की चीजें हैं तो कोशिश करें उसके निस्बत और ऑल्टरनेटिव जो हैं उन पे उसकी तरफ चले जाएं। मैं तो इसके भी बड़ा वो हूँ कि मिसाल के तौर पे हम आजकल ये जो है मैं देख रहा होता हूँ मस्जिदों में पहले सफ़े बनती थी चिक की और इसकी खजूर की, और अब वहां पे प्लास्टिक सफ़े आ गई हैं। तो मैं ये पेशा कहता हूँ कि आप कालीन बिछा लें या कपड़े की दरी बिछा लें, प्लास्टिक की सफ़े फिर भी ना बिछाएं। प्लास्टिक की सफ़ों से बेहतर है कि आप ऑल ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं, क्योंकि वो फिर प्लास्टिक है। तो ये बता रहा हूँ कि आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें, आसपास देखें, तो जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं प्लास्टिक की, उनको अवॉइड करना शुरू कर दें एंड स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव्स। एंड इफ यू विल स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव, यू विल सी आपकी लाइफ स्टाइल हेल्थी होता जाएगा। आप खुद फील करेंगे कि आप मजीद अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, द वे व्हेन यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग द प्लास्टिक्स। सो इट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक एक स्टेप उठाएं, कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। एक दो मिसालें और छोटी सी मुझे दिमाग में आ गई कि मैं जब शॉपिंग पर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं प्लास्टिक बैग लाके ना लेके जाऊं, और इवन अगर मैं कोई नई चीज परचेज करता हूँ तो तब भी मैं अवॉइड करता हूँ कि प्लास्टिक शॉपर ना लूं। जी, मिसाल के तौर पे कपड़े, मिसाल के तौर पे और पैकिंग जिसमें होती है तो मैं कहता हूँ पैकिंग आप रख लें यार, मैंने तो पहनने, मैं निकाल के पहन लूंगा। जूते, मैं डब्बे से अगर प्लास्टिक होता है तो मैं निकाल वाला देता हूँ डब्बे से कि भाई डब्बा दे दे मुझे गत्ते का, प्लास्टिक आप रखें। प्लास्टिक के कप्स यूज मैं नहीं करता, उसके निस्बत पेपर कप्स यूज करता हूँ, ये जरूरी है। और मैंने आपने बहुत अच्छी बात की, प्लास्टिक कटरी जो है वो बहुत नुकसानदेह है। आप गर्म चाय में आप गर्म वो प्लास्टिक वाला चम्मच डालें वो वैसे घुल जाता है, इंतहाई सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। आपके पास और ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको आप यूज करें, ठीक है ना। पेपर कप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। स्टायरोफॉर्म के भी अच्छा। फिर ये आपके जो मैंने बताया कंटेनर, फूड कंटेनर्स, ये भी कोशिश करेंगे प्लास्टिक के अलावा और जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज करें। तो अगर आप एक एक स्टेप उठाएंगे तो आई थिंक यू कैन मेक द डिफरेंस एंड यू कैन स्टार्ट द चेंज। एंड चेंज बिगन्स फ्रॉम होम एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और बड़ी मशहूर सेइंग है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। So I think every one of you can be that change you want to see in the world. That's from my side. Pakistan, Zindabad. थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस जो सेशन के लिए टाइम निकाला, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की। और हमें हमेशा की तरह जो है आपने बड़े ही अच्छे से टॉपिक पूरा समझाया और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स से लेके तरीके तक बताया जिनसे हम एक प्लास्टिक फ्री लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ ही Thank अपने you. व्यूअर्स का शुक्रिया करती चलूँ। जी वेलकम सर। इसी के साथ ही अपना व्यूअर्स का शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि हमारे सेशन को जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर भी किया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं अगर नहीं किया आप लोगों ने शेयर, तो आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी नए टॉपिक किसी नए गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।